अच्छा तो विद्यार्थियों, कल तक हमने सूरदास नामक चैप्टर का जीवन परिचय एवं उसकी व्याख्याएं पढ़ी थी। आज मैं उनके आपको प्रश्नों के उत्तरों को समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर होगा कि जो गोपियों द्वारा उद्धव को जो भाग्यवान कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव पर एक व्यंग भाषा का प्रयोग कर रही हैं, उनके ऊपर व्यंग कर रही हैं। वो उनसे कह रही हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो कि आप कृष्ण के समीप रहे हो, फिर भी उस कृष्ण के प्रेम से आप वंचित हो। वे कई उदाहरणों का भी सहारा लेती हैं, जिस तरीके से कमल का पत्ता जल के समीप रहता है लेकिन उससे अस्पर्श रहता है। तेल लगी हुई गगरी होती है, अगर हम उसे जल में डुबोते हैं तो भी उसके जल का उसका जो जल होता है उसे स्पर्श तक नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार जो गोपियां हैं वो उद्धव को भाग्यवान कह करके उस पर क्या कर रही हैं, व्यंगात्मक भाषा का, व्यंगात्मक वाणी का प्रयोग कर रही है। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? जो उद्धव के व्यवहार की तुलना है यहाँ पर निम्नलिखित कई चीज़ों से की गई है। जैसे कि सबसे पहले तो उद्धव के व्यवहार की तुलना, जो कि मैं अभी अभी आपको बता रहा था, जो कि कमल के पत्ते से, जैसे कि कमल का पत्ता होता है वो जल के समीप रहता है लेकिन जल की एक बूंद तक उसको स्पर्श नहीं कर पाती है। तेल लगी हुई गगरी होती है, उसे हम जल में कितना भी डुबो लें तो भी वो उसे स्पर्श तक नहीं कर पाती है। तो उद्धव का व्यवहार है वो भी किसके समान हो गया है? उसी के समान हो गया है। तो इस प्रकार उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से, तेल लगी हुई गगरी से की गई है। आगे है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो गोपियों ने यहाँ पर अनेक उदाहरणों के माध्यम से जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को उल्हाने दे रहे हैं कि आप किसके समान हो? कड़वी ककड़ी के समान हो। जिस तरीके से आपका जो योग का संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे ना खाया जा सकता है और ना ही उसे बिना चखे फेंका जा सकता है। तो आप जो हमें योग का संदेश सुना रहे हैं वो न जाने किसके समान है, कड़वी ककड़ी के समान है। आप किसके समान हो? कमल के पत्तों के समान हो। और किसके समान हो? तेल लगी हुई गगरी के समान हो। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो उद्धव को उल्हाने दे रही हैं। आगे लिखा हुआ है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? जो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है, क्योंकि जो गोपियां थीं वो कृष्ण के बिछड़ाव के कारण, उनके विरह के कारण, उनसे अलगाव होने के कारण वो पहले से क्या हो रही थी? जल रही थी, विरहाग्नि में जल रही थी। लेकिन जब योग का संदेश और गोपियों को सुनाया गया तो उनकी अग्नि होती है वो क्या हो गई थी? और अत्यधिक बढ़ गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब योग करते हैं, मीन्स हम सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? हवा जाती है। जब हम अग्नि में जब कोई भी किसी भी प्रकार की जब हवा देंगे तो वो अग्नि क्या होगी? और भी बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार वो पहले से ही कृष्ण के विरह में जल रही थी। अब उन्होंने उल्टा और योग का संदेश सुनाया तो जो गोपियां हैं वो और भी विरह की अग्नि में जलने लग गईं। इस प्रकार गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया था। आगे है, मर्यादा न लेही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लेही के माध्यम से जो गोपियां हैं वो मर्यादा न रहने की बात कर रही हैं कि कृष्ण ने समस्त मर्यादाओं को उल्लंघ दिया है। वो उसमें कहा गया है, अवध आधार आस आवन के तन मन व्यथा सही, कि वो हमसे आधे पक्ष मीस महीने के आधे पक्ष मीस 15 दिन की कह करके गए थे। लेकिन कृष्ण है वो अब
लौट करके नहीं आए हैं। दूसरा उन्होंने ऊपर से क्या भिजवा दिया है, हम एक अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, हम अबला वाला स्त्रियां हैं और आप हमारे लिए क्या भिजवा रहे हैं, इस योग के संदेश को भिजवा रहे हैं। जबकि जो राजा होता है वो कैसा होता है, जो उनकी रक्षा करे, पालन करे। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने समस्त मर्यादाओं को ही लांघ दिया है। और भी कई बातें हैं ऐसी, गोपियाँ उनसे कहती हैं कि कृष्ण ने समस्त राजनीति के पाठों को पढ़ लिया है, वो बड़े ही बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए युग का संदेश भिजवा दिया है। तो ये समस्त जो मर्यादाएं थी उनका क्या कर दिया, उन्होंने परित्याग कर दिया है। अब अगला है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को कई बातों के माध्यम से प्रकट किया है। जैसे वो कहती हैं, गुड़ चांटी जो पागी, कि जिस तरीके से गुड़ से चींटी चिपकी हुई रहती है, उसी प्रकार हम भी किसे श्री कृष्ण के प्रेम में लगे हुए हैं। और दूसरी बात भी वो कहती हैं, हमारे हरे हरिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, कि जो हमारे हरि हैं वो कृष्ण है, वो हरियल पक्षी के लकड़ी के समान है, और हमने मन से, कर्म से, वचन से उस हरियल पक्षी की लकड़ी के समान अपने हृदय में कृष्ण को पकड़ रखा है। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट कर रही है। अगला है, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन अस्थिर है, अर्थात चलायमान है, क्योंकि उन्हीं को किसकी आवश्यकता है, उन्हीं को उस योग की शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जिनका मन अस्थिर है, चलायमान है, उनको स्थिर करने के लिए उनको योग की शिक्षा जा करके दीजिए। जबकि हमारा जो मन है वो तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में क्या है, स्थिर है, इसलिए हमें उस योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो योग की शिक्षा अस्थिर मन वाले, चलायमान मन वालों को देने की बात कह रही है। अगला है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो इस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया है कि वो किसके समान है, कड़वी ककड़ी के समान है। जो गोपियों का जो योग साधना के प्रति दृष्टिकोण है वो किसके समान है, कड़वी ककड़ी के समान है। जिस तरीके से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जाता है बल्कि क्या कर दिया जाता है, थूक दिया जाता है, उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो योग साधना के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर रही हैं। अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। जो गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म होता है वो ये होता है कि वो प्रजा को सताया ना जाए, उसका पालन किया जाए, उसकी रक्षा की जाए, उनकी जो अभिलाषाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरी की जाए। ये क्या होता है, एक राजा का धर्म होता है। लेकिन कृष्ण ने तो क्या कर दिया है, समस्त धर्म का ही परित्याग कर दिया है। उन्होंने धर्म का परित्याग करके ही हमारे लिए क्या भिजवाया है, इस योग के संदेश को भिजवाया है। आगे है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। वे कहते हैं कि जो कृष्ण थे पहले जब हमारे पास रहते थे तो हमें अत्यधिक स्नेह किया करते थे, हमारे माखन चुराते थे, दही लूट करके खा जाते थे, हमें वंशी वादन सुनाया करते थे। लेकिन जब कृष्ण मथुरा गए हैं तब से उन्हें क्या कर दिया है, समस्त गुरु के ग्रंथों को पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए क्या भिजवा दिया है, इस योग के संदेश को भिजवा दिया है। अब वो बड़े ही बुद्धिमान हो गए हैं, बड़े ही विवेकशाली हो गए हैं। इस प्रकार से जब ऐसे पहले से
एक होते चतुर हते पहले थे। एक तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने और गुरु के ग्रंथों को पढ़ा दिया है। इस प्रकार से अब क्या हो गए हैं, और भी ज़्यादा चालाक और ज़्यादा बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारे हृदय में क्या नहीं उमड़ सकता है, प्रेम नहीं उमड़ सकता है। क्योंकि हम तो किससे स्नेह करते थे, जो यहाँ पर जो कृष्ण था, जो कि एक भोला भाला शील स्वभाव का व्यक्ति था, हम तो उससे स्नेह किया करते थे। लेकिन अब उनमें क्या हो गए हैं, परिवर्तन हो गए हैं। इसलिए वो अपना मन क्या करती हैं, वापस पा लेने की बात कहती हैं। अगला है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं बताएं। गोपियों की जो वाक्पटुता है वो बड़ी ही निपुण है। वाक्पटुता में वो बड़ी ही निपुण है। उद्धव के द्वारा जो भी दिया गया संदेश था, उनकी एक एक बात को वो व्यंग में काट देती हैं और उनके आगे ऐसे प्रश्न रखती हैं कि गोपियों के प्रश्नों का जो उद्धव है वो उत्तर तक नहीं दे पाते हैं, वो निरुत्तर हो जाते हैं। उनका जो चेहरा है वो नीचे हो जाता है, झुक जाता है। वो ऐसी ऐसी व्यंग वाणी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो गोपियों की जो वाक्पटुता थी, उसके आगे जो ज्ञानी उद्धव होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। तो हमने इतना पढ़ा, बाकी का जो भी समझ में नहीं आता है उसे आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।